नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हो रही सियासत पर। आरक्षण का मकसद समाज के सबसे निचले तबके को समाज की मुख्य धारा में लाना था। शुरू में संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया क्योंकि ये तबका समाज में सबसे निचले स्तर पे था। बाद में इसमें ओबीसी का आरक्षण जोड़ा गया और उसके बाद फिर प्रदेशों ने अपने तरह के आरक्षण जोड़ना इसमें शुरू किए। आरक्षण का लाभ जिन परिवारों को मिला उनकी पीढ़ियां आज भी लगातार आरक्षण का फायदा ले रही है, लेकिन अभी भी आरक्षित वर्ग के बीच एक तबका ऐसा है जिसको स्वतंत्रता से लेकर आज तक आरक्षण का फायदा वैसे नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए था। और यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के भीतर आरक्षण को हरी झंडी दिखा दी है। ये फैसला आने के बाद राज्य सरकार को आरक्षित जातियों के बीच आरक्षण को वर्गीकृत करने का अधिकार होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्रीमी लेयर को अलग करके जो वर्ग आरक्षण का ज्यादा हकदार है उसे आरक्षण का लाभ पहले दिया जाएगा। एक दृष्टि से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तर्कसंगत है, न्याय संगत है, वर्तमान समय के अनुकूल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध आरक्षित वर्ग द्वारा ही किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ में भी बंद के दौरान दलित और आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जताई। अब इस मामले में कांग्रेस ने बंद का समर्थन करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। इस पर भाजपा का कहना है कि आरक्षण में किसी भी तरीके की फेरबदल नहीं हो रही है, लिहाजा बंद का कोई औचित्य ही नहीं है। तो ऐसे में बंद की क्या है सियासत, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। जनजाति के लोगों ने, उनसे जुड़े हुए संगठनों ने आज अपनी जायज मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। निश्चित तौर पे उनकी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। आज पूरे देश में उनका आंदोलन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन करती है। और हमारा यह मानना है कि वंचित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की राजनीति क्या है, सिवाय ऐसे विषयों को उठाना जिसका सिर पैर पूंछ नहीं है। आरक्षण में किसी तरह की कोई फेरबदल नहीं हो रही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, उसमें अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी राज्य ने, खास तौर पर बीजेपी ने अभी कुछ भी नहीं किया उसमें। सब देख रहे हैं। ये एडवांस में अपने बुद्धिमत्ता को दिखा रहा है। जबरदस्ती विषय विहीन है तो विषय पैदा करो। चलिए, सभी बयान आपने सुन लिए, मुद्दा आप जानते हैं। चर्चा को शुरू करते हैं। तौकीर रजा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार मनीष मुराद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिमन्यु जी आप ही के पास आता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जो क्लासिफिकेशन होने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अधिकार राज्यों को दिया गया है, उसको लेकर अभी तक कोई कदम उठाया नहीं गया है किसी भी सरकार के द्वारा। और केंद्र में भी इसको लेकर अभी तक स्पष्ट रूप से अभी तक जो जवाब आया है वो यही है कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो विरोध हो किस चीज का रहा है? जी अभिषेक जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, तौकीर जी को भी नमस्कार मेरी ओर से। नमस्कार मनोज। देखिए अभिषेक जी, जो ये मुद्दा है, अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की सब कैटेगरी बनाई जाए, आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो इसमें हमने नैतिक रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया, मौन समर्थन किया। और हमारा ये मानना है कि मांग करना किसी भी धर्म, समाज या किसी भी एक व्यक्ति का इस देश में हक है, किसी भी चीज की मांग करने का हक है। अगर मान लो कोई फैसला आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, या उसको जो भी उससे त्रुटियां है, या उसको जो भी उससे तकलीफें हैं, तो वो उसके खिलाफ आंदोलन कर सकता है, बिल्कुल अपनी मांग उठा सकता है। बंद का आह्वान उन्होंने किया और बाकायदा उनको सपोर्ट भी मिला। काफी लोगों ने लगभग एक हफ्ते तक बंद रखा, उसके बाद फिर अपनी दुकानें धीरे धीरे चालू करी। तो मेरा कहना वही है, कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी हमने देखा कि लगातार ज्ञापन आपन दिए गए, लेकिन आज जब बंद करवाने के लिए आए तो उन्होंने भी अपने हिसाब से सौहार्दपूर्वक इस चीज का समर्थन किया। तो मैं सबसे पहले तो अजय चंद्राकर जी की जो टिप्पणी है उस पर आपत्ति दर्ज कराना ये चाहता हूँ। उनका कहना है कि कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, तो मैं बताना चाहूंगा ये मुद्दा कांग्रेस नहीं उठा रही है, ये मुद्दा समाज उठा। और अगर कोई भी आपको कोई भी चीज उनको समझानी है कि ये गलत है या फिर वो जो गलत सोच रहे हैं, तो आपको समाज को समझाना चाहिए। कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं है,
और जिस तरह से मैं पहले भी कहता आया ना, सिर्फ कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। नहीं, सब पर देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो कह क्लियर रहा नहीं है कि आरक्षण छीना जा रहा है। सवाल यह है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि आरक्षण छीना जा रहा है? इससे तो क्लासिफाइड करने की बात हो रही है ना, कि उसी वर्ग के अंदर जिनको मिलना चाहिए, जिनको नहीं मिला है या जिनकी स्थिति ज्यादा खराब है, उनको मिलना चाहिए। परसेंटेज वही है, बस जो इसके लाभार्थी हैं उनको मिलना चाहिए। तो इसमें तकलीफ किस चीज की? छीन तो रहे नहीं। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर इस तरीके की चीज है कि उन्हीं के उत्थान के लिए ये नियम लाया गया है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उनको समझाएं और उनको बताएं कि इसमें कोई हटाया नहीं जा रहा है। जहां हम देख रहे हैं सरकार से जुड़े लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक तरफ कोई बोल रहे हैं कि बंद से कोई मतलब नहीं है, बिना सर पैर की बातें, एक तरफ वो सफाई भी अपनी दे रहे हैं कि नहीं भाई क्रीमी लेयर जैसी कोई बात नहीं है, ना आरक्षण हट रहा है ना कुछ हट रहा है। तो स्टैंड एक सरकार को क्लियर करना चाहिए, तभी इन सब चीजों में बातचीत हो पाती है। नहीं तो आंदोलन चलते रहेंगे और सरकार अपनी तरफ से अगर मुंह दर्शक बन के बैठी रहे तो इसी तरह के लगातार कुछ ना कुछ होता रहेगा और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। ठीक, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। तौकीर साहब, जो फैसला आया है उसको लेकर जो बयान है कि नहीं कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं होने जा रहा, ये कहीं ना कहीं लगता है कि एक सेफ साइड लेके निकलने की कोशिश हो रही है मूल मुद्दे से। कि क्या स्टैंड है बीजेपी का? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं? अगर विरोध कर रहे हैं तो क्या कदम उठाएंगे इसको लेकर? क्या आप ये मानते हैं कि फैसला जो है वो सही नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें क्रीमी लेयर के अंदर जो आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर का मामला है उसको उठाया और उन्होंने सलाह दी है इस बात के लिए। उन्होंने कोई फैसला नहीं सुना के एक तरफा ये नहीं बोल दिया कि इसको आप लागू करें। उन्होंने एक सलाह दी है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य सरकारों ने इसे लागू नहीं किया और दूसरी सरकारों ने भी इसे लागू नहीं किया। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी इस बात का फैसला कर लिया और आज कैबिनेट की बैठक में भी इस बात का फैसला हुआ कि हम जो है इसको लागू करने नहीं जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है। कारण जो भी है उसके अंदर आप भी जान रहे हैं, इसका कई सारा विरोध भी हो रहा था, लेकिन समर्थन करते हुए लोगों को आंदोलित करना या उन लोगों को प्रदर्शन के लिए समर्थन देके आप आगे बढ़ाना, ये कांग्रेस की रीति और नीति और चाल चरित्र रहा है। यह बात को हमारे माननीय चंद्राकर जी उठाए और गलत नहीं है। आपने हमेशा बरगला के बहका के आपने दुष्प्रचार किया है, आपके टूल किट के माध्यम से हमेशा भड़काने काम किया है। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जिस प्रकार से आप किसी भी मुद्दे में कूद पड़ते हैं, ये दिखाता है कि आपके पास तौकीर साहब, वैसे बहुत कम ही होता है कि कांग्रेस और बीजेपी किसी मुद्दे पर एक साथ खड़ी हो। इस मुद्दे पर आप दोनों ही एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। केंद्र में भी राज्यों में भी बयान आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्योंकि आप पावर में हैं और केंद्र में भी आप सरकार में हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि आप इस मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका क्यों नहीं लगाई जा रही है आपकी तरफ से, या फिर सदन में इस मामले को क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हो गई, उसमें फैसला आ गया है और फैसला आके माननीय वैष्णव जी जो है, अश्विनी वैष्णव जी ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात को बताया भी है कि हम इसे लागू करने नहीं जा रहे हैं। और जब ये फैसला आ गया तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी आगे बढ़ा जाएगा। ये तो मानिए हमारी केंद्र सरकार का मामला है, तो बहुत जल्दी इस को भी आपके सामने दिख जाएगा। जब उन्होंने कैबिनेट में इस बात की बैठक करके फैसला कर लिया है, तो ये अपने आप में सोचनीय विषय है कि जो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर, बंद का असर क्षणिक है, आप भी देख रहे हैं, कहीं आंशिक असर सिर्फ देखने को मिला है, पूर्ण रूप से कहीं भी बंद नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग धैर्य रखें। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है और सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे केंद्र सरकार हमारी जो है कार्य भी नहीं कर रही है, ना ही कोई इसके खिलाफ कोई फैसला करने जा रही है। हमारी सरकार ने बोल दिया है कि हम अभी इसको लागू नहीं करेंगे, किसी भी राज्य सरकार में भी लागू नहीं होगा और ना ही केंद्र सरकार लागू करेगी। एकदम क्लियर कर दिया इस बात को। ठीक है, मनीष वोरा जी, आज दिन भर प्रदर्शन की तस्वीरें आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी दिख रहा है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं आरक्षण खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जाहिर तौर से हम मानते हैं देश की अदालत है, बहुत सोच समझकर ही कोई फैसला दिया होगा। 6% नंबर से जो ये फैसला दिया गया और कोटे के अंदर कोटा जिसे आम शब्दों में कहा जा रहा है, उसके तहत कहा गया कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जो पीछे रह गए उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि 75 सालों से जो आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है उसका कुछ तो लाभ मिला होगा जिन वर्गों को मिला है। उन वर्गों के अंदर वो ऐसे कौन सी सब कास्ट हैं जिनको लाभ मिला है, तो क्या अब उन्हें वर्गीकृत नहीं करना चाहिए कि आपको तो साहब मिल गया, अब जो और नीचे के हैं उनको मिलना चाहिए? आई थिंक यही अप्रोच है इस फैसले को लेके।
आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है? ये देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आरक्षण तो कहीं से खत्म नहीं हो रहा है। जो बातें आपने कही है वही है, और उसके अलावा कोई ऐसा मुझे दिखता नहीं है जिसको लेकर के। हाँ, ये बात अलग है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना और भ्रम पैदा करके लोगों को सड़कों पर लाना और सड़कों पर ला करके विरोध प्रदर्शन करना, ये स्थिति दिख रही है कुल मिला के। क्योंकि देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, उसके तुरंत बाद ही जो है केंद्र सरकार ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि हम जी तुरंत ही इस बात को कह दिया था कि हम इसको लागू करने नहीं जा रहे हैं। जब ये हो गया, उन्होंने कह दिया कि हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद किसी प्रकार की कोई आंदोलन की या ऐसी कोई स्थिति होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद भी यदि कहीं ये हो रहा है तो मुझे लगता है कि वो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और रही बात कि केंद्र सरकार उस पर क्या स्टेप लेती, तो केंद्र सरकार ने तो क्लियर कर दिया है कि हम इस फैसले को लागू ही नहीं करने जा रहे हैं। जब वो लागू करने नहीं जा रहे हैं तो सारी बातें तो वहीं पर खत्म हो जाती हैं। अब उसके बाद उसके अगेंस्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सेकेंडरी मैटर होता है। लेकिन जब केंद्र ने कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है उसके बाद कोई भी सवाल नहीं उठता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर को वो जब जिसको लागू करना है, जिनको ये सुविधाएं देना है, वही लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है वहां पर। जी, इनकम इनइक्वालिटी आज पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है। हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि देश के 1% लोगों के पास 40% संसाधन है, और यही स्थिति SC ST OBC के अंदर भी है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं ये बात लगातार उठती रही है। मनीष जी, ये जो फैसला है, और इससे पहले भी कई ऐसे फैसले आए, क्रीमी लेयर को लेकर इससे पहले भी 4 साल पहले फैसला आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ जजमेंट का, तो तब भी यही बात कही गई थी कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। तो वही बात आज भी की जा रही है। तो मेरे ये समझ से थोड़ा परे जा रहा है कि लोग जो इसके लाभार्थी हैं वो तो विरोध करेंगे ही सर, वो तो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम अगर सोच रहे हैं कि गरीबों को लाभ मिले, तो क्यों ना हम इसे इस तरह से लेके जाएं। लागू ही नहीं होगा, इस पे बात ही नहीं करेंगे, ये प्रोग्रेसिव तो नहीं लग रहा। देखिए, जो इनकम इनइक्वालिटी की बात जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये तो देश के अंदर में है। और अभी आप देखा होगा आपने, हाल ही में कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो एक लोकसभा से एक कैब में बैठ के गए और कैब वाले से उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने इसी सब्जेक्ट पर डिस्कस किया। उन्होंने उससे यही पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, और आपको नहीं लगता क्या कि देश में एक वर्ग है जो पैसे से और पैसे वाला होते जा रहा है, और एक वर्ग जो है वो और गरीब होते जा रहा है। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी की जो बात उन्होंने करी थी, वो भी इसी ओर इशारा कर रही है। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को आप कैसे वो कर सकते हैं कि देखिए, जो जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से उसको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इनकम इक्वलिटी की जो बात आप कह रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जाकर के इसको किस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं, कैसे उन लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं जिन तक वास्तविक में ये फायदा नहीं पहुंचा है, उस दिशा में बात करने की आवश्यकता है। लेकिन जब आप कह रहे हो, होता है कि कोई एक सिस्टम लागू हो गया है, किसी एक वर्ग को किसी चीज का फायदा मिल रहा है, यानी आपको 100 में से 10 नंबर लाकर भी आप यदि कलेक्टर बन जाते हैं, 100 में से 20 नंबर लाकर भी आप SP बन जाते हैं, 100 में से 30 नंबर लाकर भी आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों से कौन नहीं होना चाहेगा। ये तो सीधे तौर पे फायदा है ना, आप 20 नंबर लाएं तो भी आप डॉक्टर हैं, आप 10 नंबर लाएं तो आप कलेक्टर हैं। तो ये जो स्थिति है, इसको कौन खोना चाहेगा? कोई खोना नहीं चाहता, और उसका विरोध होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां पैदा की जा रही है, वो सीधे तौर पे भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो रहा है। तो ये जो बात है, इसको समझना होगा कि आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। ये जो बात आपने कही, ये इसी पे आना चाहूंगा कि ये जो नैरेटिव है, इसका खासा लाभ मिला है चुनाव के समय में भी, और लोगों ने कहीं ना कहीं इस पे भरोसा किया। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड से एंट्री हो रही है, संविधा के नाम पे एंट्री हो रही है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है, आरक्षण का नाम ऐसे वर्ग को नहीं मिल रहा। तौकीर रजा जी, आप ही के पास आना चाहूँगा इस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में ये बात कही थी कि देश में 4 ही जातियाँ हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। एक तरह से देखा जाए तो बड़ी इंक्लूसिव बात है कि आप सबको एक साथ लाने की बात कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप जाति को डिसॉल्व कर रहे हो। आप आर्थिक रूप से कह रहे हो कि यही 4 वर्ग हैं इस देश में। जाति इज नॉट द प्रोमिनेंट क्वेश्चन। क्या जवाब देंगे? क्योंकि दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं करते,
लेकिन आप जब ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी ये मानती है कि आप सिर्फ आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करना चाहते हैं आरक्षण का। नहीं, देखिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो इसी के लिए आधार पे है कि सबका साथ होना चाहिए, साथ ही साथ सबका विकास भी बराबर होना चाहिए। वो एक आंख से किसी को देखने की कोशिश जो होती है रही है अभी पहले भी, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान है और संविधान प्रदत्त जो शक्तियां हैं, संविधान प्रदत्त जो आरक्षण दिया गया है, हम उसमें कहीं हेरफेर करने नहीं जा रहे हैं, ये भी बताता है। साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोलना चाहते हैं कि हम सबको बराबर की आंखों से देखते हैं और सभी जो वो उन्होंने अपने जाति को हटाकर सीधे तो ऐसा लगता है बीजेपी कोई असमंजस की स्थिति में है, बराबर मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि बीजेपी असमंजस की स्थिति में, एक तरफ आप ये मानते हैं क्योंकि आप ही की सरकार है जो जनरल कैटेगरी के लिए जो है आर्थिक आधार पर लेके आई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण, तो आप खुद समर्थन करते हैं इस बात का, आप मानते हैं कि एक बैकवर्डनेस है आर्थिक आधार पे, तो कहीं ना कहीं लगता है आप अनकंफर्टेबल हैं यहाँ पे। देखिए नहीं, कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। भ्रम की स्थिति विपक्ष के खेमे में साहब हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमने लाया, डिमांड थी, जो मांग थी समय की और लोगों की मांग थी कि जो गरीबी रेखा में गैर आरक्षण प्राप्त लोग भी रह रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा सुविधा मिलना चाहिए, तो उसके कारण से लाया गया था और इसका फायदा भी लोगों को मिलना शुरू भी हो गया। ये भी अपने आप में है और लोगों ने माना भी इस बात को। लेकिन चूंकि अब मामला संविधान प्रदत्त शक्तियों का है तो इसलिए उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन भ्रम, जैसे हमारे मनीष भाई ने बोला कि भ्रम पैदा करके लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को फुसलाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि मामला देश का है, देश की शक्तियों का है, देश के विकास का है। कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश हो रही है, इस पे जवाब चाहूंगा। और एक और चीज जोड़ूंगा, राउंड टेबल मीटिंग हुई कांग्रेस की दिल्ली में और उसके बाद अब पूरा जो मामला है ढोल दिया गया केंद्र सरकार पे कि आप या तो पुनर्विचार याचिका लगाइए या फिर इस मामले को संसद में लेके जाइए। जब केंद्र बोल रहा है कि हम इस पे कोई एक्शन लेने ही नहीं वाले, तो फिर इस तरह के बयान क्यों? आप कह देते हम समर्थन नहीं करते, बात वही खत्म हो गई। देखिए स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी इनको मैं कौशिक जी को जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने बोला कि हमने भड़काया या हमने कुछ किया। हमारे आंदोलन में हमने मौन रूप से समर्थन किया है, हम इसमें साथ में शामिल नहीं थे, ना किसी तरीके से कुछ था। आयोजनकर्ताओं ने आयोजन किया, हमने उसका समर्थन किया। यहाँ स्टैंड क्लियर नहीं है तो बीजेपी का कि वो क्या समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो वो समझाई दे रहे हैं कि हम बिल्कुल इसको लागू करेंगे ही नहीं, अभी तो एडवाइजरी है बस वो सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी ओर ये कहते हैं कि नहीं ये तो समझना चाहिए या कांग्रेस कर रही है। तो आप अगर इस आंदोलन को गलत मान रहे हैं तो आप आयोजनकर्ताओं पे सवाल उठा देते, या तो डर रहे हैं या आप कहना नहीं चाहते कि जो आयोजन करता है वो गलत कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं भटका के मुद्दों को कांग्रेस के पास जाना चाह रहे हैं। तो भटके हुए इस जगह पे हम नहीं है, भटके हुए तो इस समय भाजपा के लोग, कि ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको गुटका जाए या उगला जाए, कि करें क्या। तो स्थिति परिस्थिति यही बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि एक तरफ बोलते हैं कि हम तो भाई बिल्कुल एक्शन के साथ खड़े हैं, कुछ नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ लेटरल एंट्री वाली बात भी आपके सामने आई, जिसमें इन्होंने अपना ही फैसला फिर वापस माना और वापस लिया कि इसमें हाँ कोई आरक्षण नहीं था, डायरेक्ट भर्ती कर ली थी। तो चीजें भारतीय जनता पार्टी के सामने क्लियर नहीं है। हम तो बिल्कुल क्लियर है अपने स्टैंड को लेके, यही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, आयोजनकर्ताओं के ऊपर बोल नहीं पा रहे हैं तो कांग्रेस के ऊपर बोल रहे हैं। ये सब स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस जगह है, इसलिए इसको मैनेज वो कर नहीं पाए, ना ही आंदोलनकारियों को समझा पाए कि क्या परिस्थिति है और ऑर्डर क्या है और वो उसके साथ करना क्या चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं कि नहीं। अभिमन्यु जी आप ये तो मानते होंगे ना कि हाँ ठीक है आप कुछ कह रहे हैं तो जी जल्दी से कीजिए। देखिए ऐसा है कि वही वाली बात है, भ्रम की स्थिति ये पैदा करने की कोशिश करते हैं। साफ सुंदर की स्थिति जो बताना चाह रहे हैं, खुद की स्थिति इनकी, ये फैसला नहीं कर पा रहे किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं। हमने तो फैसला उसी टाइम कर खड़े हैं, हम तो खड़े हैं, हम तो समर्थन देने खड़े हैं। आप बताइए ना, हमने उसी टाइम फैसला कर लिया था कि हम बाकायदा क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे और उसके बाद आज कैबिनेट की फैसला बैठक में ये फैसला भी हो गया। तो ये दिखाता है हम जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं उस पर कोई खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, एससी मोर्चा के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, आए ना। बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है करती है और कांग्रेस जो बोलती है वो कभी नहीं करती है, वो हमेशा अपनाती है। ठीक है मनीष वोरा जी, और हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करती है। बहस कहीं और जारी है, कोई मतलब नहीं है इस तरह से। मनीष वोरा जी मेरा यही सवाल है, क्या लगता है कि फैसला थोड़ा जल्दी आ गया, थोड़ा शायद क्योंकि जरूरत तो है सुधार की, लेकिन क्या लगता है वाकई अभी थोड़ा और समय है?
देखिए, मुझे लगता है कि जब भी आप किसी काम की शुरुआत करना है तो सुबह से शीघ्रम होता है। जो स्थितियां देश के अंदर हैं उसमें आप जब भी इन चीजों पर जाएंगे तब यही कहा जाएगा कि अभी लेट हो गया है। यदि आपको कोई परिवर्तन करना है, आप चाहते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन हो, तो आपको तुरंत उस चीज को लागू करना पड़ेगा, और नहीं चाहते हैं तो आप उसको खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्थितियां यहाँ पर है, ये कहा जा रहा है कि एक तरफ हम नहीं करेंगे, और जैसे मैं सुन रहा था अभिमन्यु जी भी कह रहे थे कि आप साथ में हैं कि नहीं, तो कांग्रेस भी कहाँ उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस हाँ हमारा मौन समर्थन है। तो इस मौन समर्थन क्या होता है? यदि आप विरोध कर रहे हैं तो आप आइए खुल करके विरोध करिए कि भाई हम नहीं, हम इसके तो ये प्रदर्शन सामाजिक लोग इसलिए को भी बुलाया बेकार गया था, लगता है। हमको उसमें बुलाया नहीं गया था। मैं सामाजिक इस पे लोग भी जवाब चाहूंगा, जो सब आंदोलन सामाजिक लोग हैं। ठीक है, इस पे भी, क्योंकि जी। मुझे ये प्रदर्शन इसलिए भी थोड़ा गैर जरूरी लगता है कि कितनी नौकरियां मिल रही है सरकारी, चाहे केंद्र में आप ले लीजिए चाहे राज्य में आप ले लीजिए। अभी यूपीएससी की लेटरल एंट्री कराई थी, वो फैसला भी वापस लेना पड़ा। इस तरह के हालात हैं। तो ये जो भ्रम की स्थिति शायद इन कारणों से ज्यादा है कि आप नौकरियां दे नहीं रहे हैं, आरक्षण के लिए मारामारी मची हुई है। उस आरक्षण से हासिल क्या हो रहा है? निश्चित रूप से आप कह रहे हैं, उस बात से मैं सहमत हूं कि वास्तव में स्थितियां ये है कि जब भी कोई इस तरीके की स्थितियां होती है, ये यूपीएससी के माध्यम से या पीएससी के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सरकारी नियुक्तियों की जब भी बात आती है, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे स्थितियां पैदा हो जाती है, लोगों को वो लाभ मिल नहीं पाता है। यदि सब कुछ हो जाता है तो वहां जाकर के कोई कोर्ट में चले जाता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो कोर्ट चले जाता है, और फिर वहां से स्टे आ जाता है। तो ये जो स्थिति है, निश्चित रूप से जो सरकारी नौकरियां हैं उनको लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलना ये बहुत टेढ़ा काम हो गया है, चाहे वो आरक्षित वर्ग का हो चाहे वो सामान्य वर्ग का हो। इसलिए सरकार ने उसकी बैकडोर एंट्री निकाल ली है, संविदा के माध्यम से नियुक्ति करना या दूसरे माध्यमों से नियुक्ति करना, आउटसोर्स के माध्यम से लोगों को लेना। तो ये सेकंड ऑप्शन सरकार ने निकाल लिया है, क्योंकि जब भी सीधी नियुक्ति की बात आती है तो इस तरीके की स्थितियां पैदा होती है, और लगातार ये होता है कि युवा जो भी रहते हैं, जैसे अब हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, लास्ट ईयर पीएससी का एग्जाम हुआ, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, उसकी जांच वांच भी चल रही है। तो वो जो युवा वास्तव में मेहनत करते हैं, वो युवा जो सच में मेहनत करके उस जगह को अचीव करते हैं, उनको भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो निश्चित रूप से ये स्थितियां हैं, इनसे कैसे आप निकल सकते हैं और वास्तविक लोगों को कैसे आप उसका लाभ दे सकते हैं, इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्रीमी लेयर को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और इस प्रदर्शन के पीछे कई सारे राजनीतिक कारण भी है, लेकिन कुछ ऐसे हालात भी देश में बने हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो भ्रम है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है लोगों को, और इस पर विचार करने की और चर्चा करने की और साथ ही साथ स्थिति को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।